जय श्री कृष्णा। आज है गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान की कथा जो प्रारंभ होती है वहां से सुनिए। पहला अध्याय और कैसे शुरुआत हुई थी जब उनके चलने का टाइम हुआ कुरुक्षेत्र का। पहला अध्याय सिर्फ सुनिए, बहुत अच्छा है, आप जानते भी हैं। लेकिन सुनिए, जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, सुन तो सकता हूँ कानों से। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, जो कुछ कुरुक्षेत्र में महाभारत की लीला होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा तेरे को। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा मैं? संजय बोला, तथा राजा को किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। उसको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। व्यास जी के इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई संजय की। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। भीष्म पितामह को बता रहे हैं दुर्योधन। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। मैं आपको अपनी सेनापतियों के अब नाम बताता हूँ। दुर्योधन बोलता है, आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिसका भीम रक्षक है थोड़ा बल है। भीष्म में तो ज्यादा बल है, भीम छोटे हैं तो बल भी थोड़ा है, कम है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया और फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को
और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, खड़ा करो वहां पर ले जाकर, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं और इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे केशव, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख मेरा सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता जा रहा है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रह रही, गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मुझे तो अब उल्टे ही नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें पहले अध्याय में हैं। अर्जुन जो श्री कृष्ण से कहते हैं और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे केशव, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता, मैं अपनी जीत भी नहीं चाहता, राज्य भी नहीं चाहता और कोई मुझे सुख भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है? क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। ये मुझे मार दें पर मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है, मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तब भी नहीं मारूंगा। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? अपने ही जनों को मारकर, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। ये नहीं देख रहे, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? इस पाप से हमें क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। और हे केशव,
पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिसमें वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं। क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। जब कोई नहीं रहेगा तो किसका श्राद्ध कौन करेगा? वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंस के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होता है। कुलों का ध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है, धर्म का निरंतर नाश होता है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है, नरक में वास करना होता है, रहना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। ये पहला अध्याय है। फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं है इसमें, सिर्फ जो जरूरी की हैं वही बातें हैं। अब दूसरा अध्याय क्या है सुनिए। संजय क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया है? ये दूसरा अध्याय है। तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी मैं जिनको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते, तो अभी मैं उनको मार करके जीवित नहीं रहना चाहता। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए हे केशव। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है। हे और पंडितों के जैसे वचन बोलता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं और न जीवितों का शोक करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था न तुम थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा यह अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार, जिसमें
जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं। जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है, समझता है, और मारने वाला भी समझता है, वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा? वह किसका घात करेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है आत्मा। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो, तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म है उसकी एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। भाई, जन्म से पहले हम क्या थे, ये भी नहीं पता। मृत्यु के बाद क्या होंगे, हमें ये भी नहीं पता। ऐसी दशा में किसी भी बात का सोच करना उचित नहीं है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। क्षत्रिय का काम तो युद्ध करना ही है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ये तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है, तुमने मांगा नहीं है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। यदि तुम युद्ध में मर भी गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, ये ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है
हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चय आत्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती। कारण है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है अर्जुन। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक यानी सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीर जवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, छोटे छोटे जलाशयों से मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। हर व्यक्ति को सिर्फ कर्म ही करना चाहिए, फल किसी के अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, योगी होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवंश के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहते हैं, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो सब कामनाओं को त्याग देते हैं उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं, और अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता, दुख में किसके मन को खेद यानी दुख नहीं होता, और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ में अप्रसन्न नहीं होता, इसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर मतलब निराहारी जो खाना नहीं खाता है, उसके विषय घट जाते हैं, लेकिन विषयों में इच्छा तो बनी रहती है।
क्या बनाए, खुशबू आ रही है, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर भ्रम का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। भ्रम का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक, अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक, मेरे विषय में तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। किसी की इच्छा पूरी ना हो तो तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध से अविवेक हो जाता है, यानी अविवेक आता है, यानी अज्ञान आता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है और जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जो अशांत है उसे सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच लेती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी ब्रह्मज्ञानी जागता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, जिसमें ममता अहंकार नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, भ्रम स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। यह है पहला और दूसरा अध्याय गीता के ज्ञान का। गीता का शॉर्ट में इसमें सिर्फ काम क्या है, बेकार की कोई भी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण। आप प्लीज जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं।